आज हम लोग कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पोयम जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी पिछले टर्न पर, तो इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। देखिए, मैंने बताया था कि सेंट्रल आइडिया में जो हम पोयम पढ़ते हैं उसी की हिंदी लिखनी होती है कन्वर्ट करके। लेकिन आप देखेंगे तो अगर कोई गाइड देखें या क्वेश्चन बैंक देखें तो उसमें सब में अलग प्रकार से लिखी होती है सेंट्रल आइडिया। तो मैं चाहता हूं कि आप एक ही तरीके का याद करें ताकि आपको लिखने में आसानी हो। वही स्टाइल सारे सेंट्रल आइडिया में आप अपनाएं, क्योंकि सेंट्रल आइडिया तो पेपर में एक ही लिखनी होगी, तो आप अपनी एक स्टाइल में लिख लेंगे। उसके लिए 3 लाइनें जो शुरुआत की हैं मेरी, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, वो जस की तस रहेंगी। जैसे आपको ये मालूम हो कि इस पोयम को किसने लिखा है, आपको मालूम है इस पोयम को सर हेनरी वुटन ने लिखा है, तो लिखेंगे यह कविता सर हेनरी वुटन द्वारा रची गई है। यह कविता की अंग्रेजी दिस पोयम है की अंग्रेजी इज, रची गई की कंपोज्ड और द्वारा की बाई और सर हेनरी वुटन, ये पोइट का नाम है। आपका एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब जितनी सेंट्रल आइडिया लिखनी है सबके राइटर का नाम पता हो, एक लाइन लिख लेंगे। दूसरी, हर पोयम कहीं ना कहीं से प्रेरणादायक होती है, तो दूसरी लाइन लिखेंगे इट माने यह और इज माने है और इंस्पायरिंग माने प्रेरणादायक और पोयम माने कविता। अब 2 लाइन आपकी फ्री की हो गई, माने ये आपको सब में आती होंगी, लिखना आता होगा क्योंकि आप समझ चुके हैं। थर्ड लाइन जब लिखने चलेंगे तो पहले पता लगा लेंगे कि इस पोयम में बताया क्या जा रहा है। तो इस पोयम में किसके बारे में बताया जा रहा है? खुशमय मनुष्य के चरित्र के बारे में। तो पहले लिखेंगे इस कविता में की अंग्रेजी इन, इसकी अंग्रेजी दिस, कविता की अंग्रेजी पोयम, कॉमा लगा दिया। फिर कौन कहता है? कवि कहता है। कवि की अंग्रेजी पोएट, कहने की अंग्रेजी टेल्स, बारे में की अंग्रेजी अबाउट और द कैरेक्टर ऑफ है हैप्पी मैं। अब 3 लाइनें हर सेंट्रल आइडिया में आप लिख लेंगे। पहली, यह कविता इनके द्वारा रची गई है। दूसरी, यह कविता प्रेरणादायक है। तीसरी, इस कविता में कवि क्या कहता है। जब ये लिख लेंगे तब पोयम के बारे में आ जाएंगे। पोयम के बारे में जैसे पहला स्टेंजा आपने पढ़ा था कि उसमें कहीं लिखा था ऑनेस्ट और ट्रुथ लिखा था। दोनों लाइनों शब्दों को उठा लिया और मैंने लिखा खुशमय मनुष्य ईमानदार तथा सच्चा होता है। खुशमय की हैप्पी, मनुष्य की मैन, है की इज, ईमानदार की ऑनेस्ट और सच्चा की ट्रुथफुल। पूरी लाइन बन गई, हैप्पी मैन इज ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल। पहले स्टेंजा में आप अगर ढंग से पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा पढ़ लीजिए, आपको मिलेगा कि ऑनेस्ट भी लिखा है और ट्रुथ भी लिखा है। दूसरा स्टेंजा जैसे ही आप देखेंगे तो उसमें लिखा है पैसन। पैसन माने क्या होता है? स्ट्रांग फीलिंग्स ऑफ माइंड, वही मैंने लिख दिया। स्ट्रांग फीलिंग्स ऑफ माइंड आर नॉट हिज मास्टर, ये मैंने पढ़ाते वक्त बताया। अगर नहीं समझ में आता तो एक बार स्टेंजा फिर से पढ़ लेंगे। स्ट्रांग फीलिंग्स ऑफ माइंड माने मन की प्रबल भावनाएं, नॉट माने नहीं, मास्टर माने मालिक, उसकी मन की प्रबल भावनाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं। ये भी लाइन तीसरे या चौथे स्टेंजा में आई है। ईर्षालु, वह ईर्षालु नहीं होता है, मैंने लिख दिया ही इज नॉट जेलियस। एक लाइन अगली बढ़ाया मैंने, ही डज नॉट फियर फ्रॉम डेथ, वह मृत्यु से नहीं डरता है। वह सांसारिक मामलों की परवाह नहीं करता, तो मैंने लिखा ही डज नॉट केयर माने परवाह और अबाउट वर्ल्डली अफेयर, वर्ल्डली अफेयर माने सांसारिक मामले, वह सांसारिक मामलों की परवाह नहीं करता है। चौथे स्टेंजा या 5वें में लिखा है कि वह सरकार के नियमों को मानता है, तो उसको मैंने बदल के लिखा ही फॉलोज गुड रूल्स, वह अच्छे नियमों को मानता है। फिर 5वां स्टेंजा मैंने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया था, उसको ढंग से देखेंगे तो 5वें स्टेंजा में पहली लाइन में आया वह ईश्वर की देर सवेर प्रार्थना करता, मैंने भी लिखा। वह की अंग्रेजी ही, प्रार्थना करने की प्रेज, ईश्वर की अंग्रेजी गॉड और देर सवेर की अंग्रेजी लेट एंड अर्ली, तो वही लाइन हो गई ही प्रेज गॉड लेट एंड अर्ली। कोई दिक्कत तो नहीं आई, ही प्रेज गॉड लेट एंड अर्ली। फिर और एंड गेट माने पाना, गेट्स मोर गिफ्ट, और ईश्वर से बहुत ज्यादा उपहार पाता है, एंड गेट्स मोर गिफ्ट। गिफ्ट में आप यस बढ़ा लेंगे, इसमें नहीं लगा है। फिर ही नेवर वेस्ट हिज टाइम, वह अपने समय को बर्बाद नहीं करता है, ये भी लाइन है। ही नेवर, इसी पैराग्राफ में है 5वें में कि जैसे वह अपने मित्रों के साथ समय व्यतीत करता, अच्छी किताबों के साथ, माने वो अपना समय बर्बाद नहीं करता है। ही नेवर वेस्ट हिज टाइम। और लास्ट स्टेंजा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसकी 2 लाइनें मैंने लिखी हैं।
वह गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। तो ही माने वह, इज माने है, फ्री माने मुक्त, फ्राम माने से, बैंड माने बंधन और स्लेवरी माने गुलामी। और ये आपका आया, वह जीवन के उतार चढ़ाव से नहीं डरता है, ये भी लास्ट स्टेंजा है। तो वह की अंग्रेजी ही, नहीं के लिए डज नॉट, और डरने की अंग्रेजी फियर, से की अंग्रेजी फ्राम, अप्स एंड डाउन्स याद रखेंगे, उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन माने उतार चढ़ाव, लाइफ माने जीवन। ये आपका सेंट्रल आइडिया लिख गया। अब हम लोग एक्सप्लेन लिखेंगे, लेकिन एक बार फिर बताएंगे कि सेंट्रल आइडिया में अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो स्टेंजा पढ़ लें। हमने बहुत सरल सेंट्रल आइडिया लिखा है, बस सारे स्टेंजा में से एक एक दो दो लाइनें लिखी हैं और हमारा सेंट्रल आइडिया तैयार हो गया। अब आप इसको फेयर कॉपी पर नोट कर लेंगे अच्छी तरह, और अगर कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो पहले आप स्टेंजा पढ़ें, 6 स्टेंजा पढ़ डालें, वीडियो पढ़े हैं, उसके बाद आप सेंट्रल आइडिया पढ़ना चालू करें। निश्चित रूप से आपको सेंट्रल आइडिया समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब जैसे आपका इसमें सेंट्रल आइडिया 6 नंबर का आता है, तो एक आपका लिख गया, आप धीमे धीमे इसे तैयार करें। तैयार करने का मतलब है आप इसके ट्रांसलेशन रूप सीख लें, अपना ट्रांसलेशन करके अपना लिख लें। अब हम लोग इसके एक्सप्लेन लिखना प्रारंभ करेंगे। कल से हमारा एक एक्सप्लेन लिखा जाएगा, लेकिन कल का समय आने से पहले हमारी इच्छा है कि एक बार सारे वीडियो देख लें, ताकि आपको स्टेंजा के बारे में बढ़िया तैयार हो जाए, ताकि एक्सप्लेन अच्छा लिख सकें हम लोग। ठीक है, इतना ही आज हम लोग पढ़ेंगे।